ओम शांति। आज 29 जुलाई 2020 के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज की वाणी में बाबा ने पुनः हम बच्चों को स्मृति दिलाई है गीता के भगवान को सिद्ध करने की, और कैसे करना है उसको हम सुनते हैं आज के महावाक्य में। ओम शांति। मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वह कौन सी? उत्तर है, तुमने चारों युगों में चक्र लगाया, वह फिर सब शास्त्र चित्र आदि को गाड़ी में रख चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, फिर घर में आकर सुला देते हैं। तुम ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते, इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू किया है, यह भी रस्म है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब कोई को समझाते हो तो पहले यह क्लियर कर दो कि बाप एक है। पूछना नहीं है कि बाप एक है व अनेक है, ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे। कहना ही है बाप रचता गॉड फादर एक है, वह सब आत्माओं का बाप है। पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वह बिंदी है, इसमें फिर मूंझ पड़ेंगे। पहले पहले तो ये अच्छी रीति समझाओ कि दो बाप है, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक तो हर एक का होता ही है, लेकिन उनको अर्थात पारलौकिक बाप को कोई खुदा कोई गॉड कहते हैं, है एक ही, सब एक को ही याद करते हैं। पहले पहले ये पक्का निश्चय कराओ कि फादर है स्वर्ग की रचना करने वाला, वह यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग का रचता भारत में ही स्वर्ग रचते हैं, जिसमें देवी देवताओं का ही राज्य होता है। तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। उनका नाम है शिव। गीता में भगवान वाच है ना, पहले पहले तो ये निश्चय कराए लिखा लेना चाहिए। गीता में है भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं, अर्थात नर से नारायण बनाता हूं। यह कौन बना सकते हैं? जरूर समझाना पड़े भगवान कौन है। फिर यह भी समझाना होता है, सतयुग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण है, जरूर वही 84 जन्म लेते होंगे। पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं, उन्हों के इतने जन्म हो न सके। पहले आने वालों के ही 84 जन्म होते हैं। सतयुग में तो कुछ सीखते नहीं है, जरूर संगम पर ही सीखते होंगे। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती है, समझ सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते। बुद्धि से समझते हैं हम आत्माओं का बाप है, उनको कहा जाता है परम आत्मा। वह सदैव पावन है, उनको आकर पतित दुनिया को पावन बनाना होता है। तो पहले बाप एक है, यह सिद्ध कर बताने से
गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, वह भी सिद्ध हो जाएगा। तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है। एक बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है। बाकी कर्म कांड व तीर्थ आदि की बातें सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों में है। ज्ञान में तो इनका कोई वर्णन है नहीं। यहाँ कोई शास्त्र नहीं, बाप आकर सारा राज समझाते हैं। पहले पहले तुम बच्चे इस बात पर जीत पाएंगे कि भगवान एक निराकार है, न कि साकार। परम पिता परमात्मा शिव भगवान वाच, ज्ञान का सागर सबका बाप वह है। श्री कृष्ण तो सबका बाप हो नहीं सकता। वह किसी को कह नहीं सकता कि देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। है बहुत सहज बात, परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़कर भक्ति में पक्के हो गए हैं। आजकल शास्त्र आदि को गाड़ी में रख परिक्रमा देते हैं। चित्रों को, ग्रंथ को, उनको भी परिक्रमा दिलाते हैं, फिर घर में ले आकर सुलाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम देवता से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। ये चक्कर लगाते हैं। चक्र के बदले वह फिर परिक्रमा दिलाकर घर में जाए रखते हैं। उन्हों का एक मुकरूर दिन रहता है जब परिक्रमा दिलाते हैं। तो पहले पहले ये सिद्ध कर बताना है कि श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं, परंतु शिव भगवान वाच है। शिव ही पुनर्जन्म रहित है। वह आते जरूर है, परंतु उनका दिव्य जन्म है। भागीरथ पर आकर सवार होते हैं, पतितों को आकर पावन बनाते हैं, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जो नॉलेज और कोई नहीं जानते हैं। बाप को आपे ही आकर अपना परिचय देना है। मुख्य बात है ही बाप के परिचय की। वही गीता का भगवान है। यह तुम सिद्ध कर बताएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। तो ऐसा पर्चा बनाकर उसमें चित्र आदि भी लगाकर फिर एरोप्लेन से गिराने चाहिए। बाप मुख्य मुख्य बातें समझाते हैं। बाबा मुख्य मुख्य बातें समझाते रहते हैं। तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हुई तो बस तुमने जीत पाई। इसमें तुम्हारा नाम बहुत बाला हुआ है। इसमें कोई खिटपिट नहीं करेंगे। यह बड़ी क्लियर बात है। बाप कहते हैं, मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूं? मैं तो आकर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूं। पुकारते भी है, आकर पावन बनाओ, रचता और रचना का ज्ञान सुनाओ। महिमा भी बाप की अलग, कृष्ण की अलग है। ऐसे नहीं शिव बाबा आकर फिर कृष्ण व नारायण बनते हैं। 84 जन्मों में आते हैं नहीं। तुम्हारी बुद्धि सारी यह बातें समझाने में लगी रहनी चाहिए। मुख्य है ही गीता, भगवान वाच है, तो जरूर भगवान को मुख चाहिए ना। भगवान तो है निराकार। आत्मा मुख बिगर बोले कैसे? तब कहते हैं, मैं साधारण तन का आधार लेता हूं। जो पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वही 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में आते हैं, तो फिर उनके ही तन में आते हैं। कृष्ण के बहुत जन्म के अंत में आते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो कि कैसे किसको समझाएं।
एक ही बात से तुम्हारा नाम वाला हो जाएगा। रचता बाप का सबको मालूम पड़ जाएगा। फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तुमको बुलाएंगे कि यहाँ आकर भाषण करो। इसलिए पहले पहले अलफ सिद्ध कर समझाओ। तुम बच्चे जानते हो, बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हर 5000 वर्ष बाद भारत में ही भाग्यशाली रथ पर आते हैं। यह है सौभाग्यशाली जिस रथ में भगवान आकर बैठते हैं। कोई कम है क्या? भगवान इसमें बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं बहुत जन्म के अंत में इनमें प्रवेश करता हूं। श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है ना, वह खुद कृष्ण तो नहीं है, बहुत जन्म के अंत का जन्म है। हर जन्म में फीचर्स, ऑक्यूपेशन आदि बदलता रहता है। बहुत जन्म के अंत में जिसमें प्रवेश करता हूं, वह फिर कृष्ण बनते हैं, आते हैं संगम युग में। हम भी बाप का बनकर बाप से वर्षा लेते हैं। बाप पढ़ाकर साथ ले जाते हैं और कोई तकलीफ की बात नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं माम एकम याद करो। तो यह अच्छी रीति विचार करना चाहिए कि कैसे कैसे लिखे। यही मुख्य मिस्टेक है जिस कारण ही भारत अनराइटियस, इरिलीजियस, इंसॉल्वेंट बना है। बाप फिर आकर राजयोग सिखलाते हैं, भारत को राइटियस, सॉल्वेंट बनाते हैं, सारी दुनिया को राइटियस बनाते हैं। उस समय सारे विश्व के मालिक तुम ही हो। कहते हैं ना, विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। बाबा आशीर्वाद नहीं देते कि सदा जीते रहो। ये साधु लोग कहते हैं अमर रहो। तुम बच्चे समझते हो अमर तो जरूर अमरपुरी में होंगे, मृत्यु लोक में फिर अमर कैसे कहेंगे? तो बच्चे जब मीटिंग आदि करते हैं तो बाप से राय पूछते हैं। बाबा एडवांस राय देते हैं। सब अपनी अपनी राय लिख भेजे, फिर भल इकट्ठे भी हो। राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच सकती है। 2-3 हजार खर्चा बच जाए। इन 2-3 हजार से तो 2-3 सेंटर खोल सकते हैं। गांव गांव में जाना चाहिए। उस समय की बात जब बाबा कहते हैं 2-3 हजार भी अगर भाड़ा होता था, कोई मकान का किराया होता था, तो वहां पर जरूर सेंटर खुल जाते हैं। गांव गांव में जाना चाहिए, चित्र आदि लेकर। तुम बच्चों का जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्म वतन की बातों में नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि चित्र है तो इस पर थोड़ा समझाया जाता है। इन्हों का बीच में थोड़ा पार्ट है। तुम जाते हो, मिलते हो, बाकी और कुछ है नहीं। इसलिए इसमें जास्ती इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। यहाँ आत्मा को बुलाया जाता है, उनको दिखाते हैं। कोई कोई आकर रोते भी है, कोई प्रेम से मिलते हैं, कोई दुख के आंसू बहाते हैं। ये सब ड्रामा में पार्ट है, जिसको चिट चैट कही जाए। वो लोग तो ब्राह्मण में कोई की आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनको कपड़ा आदि पहनाएंगे। अब शरीर तो वह खत्म हो गया, बाकी पहनेंगे कौन?
तुम्हारे पास वह रस्म नहीं है, रोने आदि की तो बात ही नहीं। तो ऊंचते ऊंच बनना है, वह कैसे बने? जरूर बीच में संगम युग है, जब पवित्र बनते हैं। तुम एक बात सिद्ध करेंगे तो कहेंगे यह तो बिल्कुल ठीक बताते हैं। भगवान कभी झूठ थोड़ी बता सकते हैं। फिर बहुतों का प्यार भी होगा, बहुत आएंगे। समय पर बच्चों को सब पॉइंट्स भी मिलती रहती है। पिछाड़ी में क्या क्या होना है वह भी देखेंगे। लड़ाई लगेगी, बॉम्ब्स छूटेंगे। पहले मौत है फिर उस तरफ, पहले मौत है उस तरफ। यहाँ तो रक्त की नदियां बहनी है, फिर घी दूध की नदी। पहले पहले धुआं विलायत से निकलेगा। भविष्यवाणी बाबा कर रहे हैं। पहले पहले विनाश की आग जो प्रज्वलित होगी, वो धुआं विलायत से निकलेगा। डर भी वहां है। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं, तो एकदम शहर को खलास कर देते हैं। यह भी बताना है किसने स्वर्ग की राजाई स्थापन की। हेवनली गॉड फादर जरूर संगम पर ही आते हैं। तुम जानते हो अभी संगम है। तुमको मुख्य बात समझाई जाती है बाप के याद की, जिससे ही पाप कटेंगे। भगवान जब आया था तो कहा था, क्या कहा था? माम एकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, मुक्ति धाम में जाएंगे। फिर पहले से लेकर चक्र रिपीट होगा। डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म। तुम स्टूडेंट की बुद्धि में यह सारी नॉलेज होनी चाहिए। खुशी रहती है हम कितनी कमाई करते हैं। यह अमर कथा अमर बाबा तुमको सुनाते हैं। यह अमर कथा अमर बाबा तुमको सुनाते हैं। तुम्हारे अनेक नाम रख दिए हैं। मुख्य पहले पहले डिटिज्म, फिर सबकी वृद्धि होते होते झाड़ बढ़ता जाता है। अनेक अनेक धर्म, अनेक मत हो जाती है, अनेक मतें हो जाती है। यह एक धर्म एक श्रीमत से स्थापन होता है, द्वैत की बात नहीं। एक धर्म एक श्रीमत से ही स्थापन होता है, द्वैत की बात नहीं। यह रूहानी नॉलेज रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को खुशी में भी रहना चाहिए। तुम जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं, तुम अनुभव से कहते हो, तो यह शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। और क्या चाहिए? हाँ, भगवान पढ़ाई पढ़ाते, और क्या चाहिए? जबकि हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी क्यों नहीं रहती है? यह निश्चय में कहाँ संशय है? बाप में संशय नहीं लाना चाहिए। बाप में निश्चय माना 100% निश्चय होना चाहिए। माया संशय में लाकर भुला देती है। बाबा ने समझाया है, माया आंखों द्वारा बहुत धोखा देती है। अच्छी चीज देखेंगे तो दिल बित बित करेगी। खाए, आंखों से देखते हैं तब क्रोध आता है मारने लिए। देखे ही नहीं तो मारे कैसे? आंखों से देखते हैं तब लोभ मोह भी होता है। मुख्य धोखा देने वाली आंखें।
इन पर पूरी नजर रखनी चाहिए। आत्मा को ज्ञान मिलता है तो फिर क्रिमिनल पना छूट जाता है। ऐसे भी नहीं है आंखों को निकाल देना है, जैसे सूरदास ने किया, ऐसे भी नहीं करना है कि आंखों को निकाल देना है। तुम्हें तो क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है। बहुत ऊंची बात बाबा कह रहे हैं कि हमें कोई आंखों को निकालना नहीं है, इसके ऊपर विजय प्राप्त करना है। और विजय प्राप्त करना माना क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा का मुख्य सार है। आज बाबा ने कौन सी विशेष बात हमें बार बार अंडरलाइन कराई कि परमात्मा बाप का परिचय बहुत सही रूप से देना है, क्योंकि उसी से गीता का भगवान सिद्ध हो जाएगा। तो फिर वो दुनिया वाले आपकी हर एक बात को यथार्थ सत्य मानेंगे। पहली पॉइंट है, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है। शुद्ध अहंकार रखना है। दूसरी पॉइंट, सूक्ष्म वतन की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। आज का मुरली का मीठा वरदान है, संगम युग के महत्व को जान। संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर बाप दादा का वायदा है, 1-2 लाख लो। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव अभी ही होता है। अभी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो, जैसा चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट रूप में बांधे हुए हैं। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। जब बीज आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहो वह सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। 1-2 लाख पाओ। तभी तो भक्ति मार्ग में लोगों ने गीत भी बनाया, तुम 1 पैसा दे दो वो 10 लाख देगा। तो बाबा कहे ये संगम युग का ही एक प्रकार से यादगार है। आज की मुरली का स्लोगन है, सफलता संपन्न बनना चाहते हैं तो 1-2 की बातों को स्वीकार करो और सत्कार दो। सफलता संपन्न बनना चाहते हो तो 1-2 की बातों को स्वीकार करो और सत्कार दो। तो ये थे बाबा के
मधुर महावाक्य। आज विशेष इसी बात पर हम सभी अटेंशन रखेंगे कि जितना हो सके खुशी में रहना है। खुशी हमारा वास्तविक स्वरूप है और दूसरा जो भी मिले उसको बाप का सत्य परिचय हमें देना है। साथ ही साथ संगम युग का जो महत्व बाबा ने बताया है, 1-2 लाख पाओ, क्योंकि अभी ही सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति, सर्वश्रेष्ठ टाइटल्स प्राप्त होते हैं, सर्वश्रेष्ठ समय है। तो बाबा कहे अनुभव करके देखो और किसी की बात को भी हमें काटना नहीं है, स्वीकार करना है, सत्कार करना है और तभी सफलता सहजता से प्राप्त हो सकती है। अच्छा, ओम शांति।